आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 26 तारीख की रात लगभग 11 बजे के आसपास में शहर के बीच मानव मंदिर चौक पर एक चाकूबाजी की घटना सामने में आई थी, जिसको प्रमुखता से इंडिया टाउन न्यूज ने लगातार उस घटना पर रुख किया और उस घटने की सारी जानकारी आप तक के पहुंचाई है। अब इस घटने पर एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। आज घटने के खुलासा करने के लिए हमारे साथ में पीड़ित परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं इन परिवारों के रो रो करके बुरा हाल हो रहा है और ये अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। वर्तमान में अभी बता दें कि इस जगह पर गुरु नानक चौक पर विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह का भी आगमन हुआ था। उनसे पीड़ित परिवार ने मुलाकात किया है। क्या कुछ मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ डॉक्टर रमन सिंह के कहने थे, सारी चीजें हम आपको इसी तस्वीरों में सुनाएंगे। सबसे पहले तो पीड़ितों से बात करेंगे, परिवार से बात करेंगी। क्या कुछ घटना हुई थी, घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी, मेरा भाई रात के 10 बजे दुकान बंद करके मेडिकल शॉप पे गया दवाई लेने के लिए। वहाँ एक महफूज शेख नाम का एक व्यक्ति आया जो मेरे भाई को रोका और उसने पैसों की मांग की। तो मेरे भाई बोला, भाई मेरी कंडीशन खुद ठीक नहीं, मैं कहाँ से पैसे दे पाऊंगा, मैं अपनी बच्ची की दवाई लेने आया हूँ, मुझे जाने दे। तो वो नहीं जाने दे रहा था। जब मेरा भाई वहाँ से 4-6 कदम आगे बढ़ा है, तुरंत उसने चाकू चलाया। जब चाकू चला तो मेरा भाई सीधा मेडिकल की ओर दौड़ा अपनी जान बचाने के लिए। जब वो मेडिकल के अंदर चला गया, वो व्यक्ति उसको वहाँ घुसकर ना जाने अनगिनत चाकू से वार किया। बेखौफ होके उसको इतने चाकू से वार किया कि उसकी गर्दन जैसे जानवरों को रेती जाती वैसे गर्दन रेती गई है। सर, आप लोगों को कैसे सूचना मिली घटना की? हमारा भाई जब थोड़ा होश में था, हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ से फ़ोन लगवाया कि मेरे परिवार को सूचना दे, जो मेरे को लास्ट बार वो आके देख ले मेरे परिवार, मैं बचूं या ना बचूं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं बच पाऊंगा, मेरे परिवार को सूचना दे दो। तो देर रात हमारे घर पे फ़ोन आया, तो हम जब गए उनसे तो हमारी मुलाकात हुई। इस घटना के बारे में उसने हमको बताया। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें अनूप यादव जो है वो अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहा है कि मेरे परिवार को सूचना दे दो, मुझे महफूज से एक लड़का है जो उसने मुझे मारा है, अगर मैं मर भी जाता हूँ या मैं बचूं या ना बचूं, महफूज से एक मुझे मारा है, ऐसा वो बता रहे हैं। पीड़ित की माता जी भी अभी हमारे साथ में है। जी, घटना की सूचना मिली, आप पहुंचे, अनूप से बात की, अपने बेटे से बात की, क्या कुछ कहा उसने, क्या कुछ घटना के बारे में बताया? उसने उस समय कुछ नहीं बोला। बाद में सवेरे, आज सवेरे उसने बोला है, उसकी वाइफ वहीं पर है ना, तो उसकी वाइफ पूछी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो उसने बताया कि मैं वहाँ जा रहा था, पान ठेला में वो खड़ा था, तो वो आवाज़ दिया, बोला कहाँ जा रहा है, तो बोला मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, रुक बोला। फिर उसके पास गया, फिर जो भी बोला होगा अपना, उसके बाद फिर बोला घर जा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा दूर गया, उसके बाद उसने गाड़ी में था, वो मेरा लड़का तो पैदल था, उसने गाड़ी में गया और चाकू चला दिया उसके गले में। फिर वो बोला कि क्या हुआ भाई, मेरे को क्यों मार रहा है? तो उसने बोला कि मेरे को फेमस होना है इसलिए मैं मारा हूँ तेरे को। फेमस होना है इसलिए मार रहे हैं? हाँ। और फिर उसके बाद मेरा लड़का बोलते बोलते भागा है, मेडिकल में जाके घुस गया। पैसे की मांग भी कर रहा था, मुझे पैसे की मांग कर रहा था, मुझे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था, मुझे 1 लाख रुपए दो। तो किस वजह से? पता नहीं सर, अवैध वसूली करता है वो, ऐसे भी अवैध वसूली। ऐसे फेमस होऊंगा, मतलब सबको दहशत फैला के मैं पैसा सबसे वसूलूंगा, ऐसे बोल के उसने पैसा मांगा उससे। वो बोला पैसा नहीं है भाई मेरे पास, मैं दवाई के लिए आया हूँ, दवाई लेके घर जाऊंगा। और जी, क्या क्या बोल रहे हैं? उसके जो पापा है पुलिस में, उसी के दम पे उछलता है वो। जी, क्या कुछ बात हुई, क्या कह रहे थे आप? उसके जो पापा है वो अपने पापा के दम पे उचकता है, उसके पापा भी जो है पुलिस ऑफिसर है, उन्हीं के दम पे उचकता है। वो बोलता है कि जो भी होगा मैं छूट जाऊंगा, आ जाऊंगा, उन्हीं के दम पे उचकता है। अच्छा, अपने पापा के दम पर? जी, उसके पापा ही पुलिस में है। अनूप से आपकी आखिरी बार बात हुई है तो क्या बात हुई है, क्या कह रहा था, घटना के दौरान में क्या कुछ हुआ था? कुछ बयान वगैरह ऐसा जो अभी सुनने को मिल रहा है? उसका कोई उससे बात विवाद नहीं था। वो गया था मेडिकल स्टोर दवाई वाई लेने, वो रोका, वहाँ पैसे वैसे की मांग की, जो भी किया वैध वसूली, वो मना किया। उसके बाद वो जा रहा था, उसको मारा। फिर वो अंदर गया मेडिकल अंदर, बीच बचाव में अपनी जान बचाने, वहाँ जाके फिर मारा गया है। उसके बाद वो मार और के 15-20 चाकू मारने के बाद वहाँ से गया है। उसके बाद गाली गलौज करते हुए निकला है वहाँ से लड़का। हमारा यही मांग है कि मेरे भाई को न्याय मिले
अच्छा से अच्छा उसका इलाज हो, और जो हमारे साथ हुआ किसी के साथ ना हो। देखिए, कहीं ना कहीं फेमस होने का अनेकों तरीके होते हैं, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, मगर किसी एक बड़े वारदात को अंजाम दे देना और उस अंजाम तक के पहुंचने के लिए जो वायरल कंटेंट बनाया जाता है किसी की जान को लेकर के, ये वायरल और फेमस होने का एक अनोखा तकनीक समझ में आता है। मगर सोचने का विषय तो ये है कि आखिरकार इतने शहर के बीच चौक में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पुलिस मौजूद नहीं रहती है। पुलिस लगभग घटना के 5 से 7 मिनट के बाद वहां पर पहुंचती है। पुलिस ने अपने प्रेस नोट पर बताया है कि आरोपी पक्ष को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है, मगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आरोपी जो है वो खुद से होकर के अपने आप को पुलिस पर सरेंडर किया है। जी, क्या कर रहे हैं? सिलेंडर हो गया, अपने आप जाके पकड़ के नहीं ले गए हैं उसको, पुलिस पकड़ के लेकर के नहीं गई है, वो अपने खुद आप surrender जाके हुआ है। सिलेंडर हो गया है। ये सोच के सिलेंडर हो गया है कि मैं वहाँ जाऊंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, उसका पापा छुड़ा लेगा उसको, इसलिए उसने ऐसा करके चला गया है। आज आप लोग डॉक्टर रमन सिंह से मांग किए हैं, क्या क्या कुछ मांग किए हैं? डॉक्टर रमन सिंह से मेरी ये मांग थी, सबसे पहले तो मेरे भाई का अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए, और दूसरी मांग मेरी ये थी, जो इस टाइप की हरकतें हो रही है, जो रात पे आदमी चौक चौराहे पे निकलने के लिए डर रहा है, अगर रात के 10 बजे निकलने के लिए अब आदमी को सोचना पड़ रहा है, ऐसी वारदातों को यहाँ पर फुल स्टॉप किया जाए, और इस टाइप की जो भी कार्रवाई होती है सर, उनसे कड़ी से कार्रवाई करके उसको सजा दिया जाए। मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करूंगी कि इस टाइप की जो हरकत कर रहे, जो हमारे समाज में गंदगी फैला रहे, ऐसे लोगों को हमारे राजनांदगांव शहर में उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनको हमारे शहर से बाहर भगाया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। देखना तो ये होगा कि अब पुलिस ने उस आरोपी को हिरासत में ले लिया है, या यूं कहें कि वो आरोपी पक्ष खुद पुलिस की हिरासत में अपने आप को सौंप दिया है। अब देखना तो ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात शहर के बीच में हो जाती है, रात के लगभग 10:30-11 बजे के दरमियान होती है, तो अगर किसी लोगों को मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी और आवश्यक चीजों के लिए घर से बाहर निकलना पड़े, तो ऐसे में लोग बेखौफ कैसे निकल पाएंगे? आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।